तो उन्होंने कहा कि आप क्लिनिक में आइए, क्योंकि हॉस्पिटल क्यों आता है जब सारा यहाँ सारा कौन, व्यवस्था क्या नाम है डॉक्टर का, क्या नाम था? अखिलेश गुंजन नाम था उनकी ड्यूटी। तो उन्होंने बताया कि हो सकता है कि आपका मोतियाबिंद भी रहे, तो आप क्लिनिक में आइए, बहुत बढ़िया से वहाँ पे सारा चेकअप करेंगे। क्लिनिक में अच्छा से डॉक्टर सब चेक करेंगे। हाँ, लाइट नहीं है, अभी नहीं होगा। लाइट नहीं, यहाँ पे नहीं होगा। मतलब अभी नहीं होगा, मतलब थोड़ी देर बाद होगा जब लाइट आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ENS मीडिया। मैं हूं आपके साथ खुशबू। बांका ज़िले में सदर अस्पताल को, बांका ज़िले को मिशन सुपर 60 में शामिल किया गया। सुपर 60 का जो लिस्ट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तथा उप मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो एक पहल की गई थी, पूरे राज्य भर के जो बेहतरीन अस्पताल हैं उसको मिशन सुपर 60 में जगह देने का जो कार्य शुरू हुआ था, उसमें हमारा जब बांका ज़िला का नाम शामिल हुआ था तो बांका ज़िले वासियों के लिए एक बेहद ही खूबसूरत पल था। सभी बांका ज़िले वासी इस खबर को सुनकर खुश थे। लेकिन क्या मिशन 60 के जो भी रूल्स हैं वो बांका सदर अस्पताल में फॉलो किए जा रहे हैं? क्या सभी मापदंडों पे बांका सदर अस्पताल इस मिशन सुपर 60 में शामिल होने के लायक है? आज हम आपको ये दिखाने लाए हैं। बांका सदर अस्पताल को जितना आप बाहर से खूबसूरत चमकता हुआ आप देखते हैं कि पूरे सदर अस्पताल को कलरफुल किया गया है, ब्लू कलर से रंगा गया है। पूरे अस्पताल में LED की जो व्यवस्था की गई है, बहुत ही बाहर से देखने में एक तरह से कह सकते हैं कि बाहर से जो भी देखेगा वो ज़रूर कहेगा कि नहीं, बेहतरीन अस्पताल, बेहतरीन सुविधाएं जो है वो बिहार सरकार के द्वारा बांका ज़िले में, बांका सदर अस्पताल में देखने को मिलती है। लेकिन क्या अंदर में जो पेशेंट हैं, जो मरीज़ हैं, क्या वो संतुष्ट हैं? क्या वो उन सारी सुविधाओं का लाभ उठा पाते हैं? आज हम आपके सामने उपस्थित हैं बांका सदर अस्पताल में। यहाँ से कि आप एक वीडियो में आपको मेरे स्क्रीन पर अभी देखेंगे। सर ये आँख वाले डॉक्टर बैठे थे अखिलेश गुंजन, आप मीडिया वाले हैं क्या? जी बोलिए। तो उन्होंने कहा कि आप क्लिनिक में आइए, क्योंकि हॉस्पिटल क्यों आता है जब सारा यहाँ सारा कौन, व्यवस्था क्या नाम है डॉक्टर का, क्या नाम था? अखिलेश गुंजन नाम था उनकी ड्यूटी। यहाँ पे अखिलेश गुंजन जी। मैं आँख दिखाने के लिए ठीक। आँख दिखाने के लिए आया था, आँख में ठीक, कुछ प्रॉब्लम ठीक। था। तो उन्होंने बताया कि हो सकता है कि आपका मोतियाबिंद भी रहे, तो आप क्लिनिक में आइए, बहुत बढ़िया से वहाँ पे सारा चेकअप करेंगे। क्लिनिक में अच्छा से डॉक्टर सब चेक करेंगे। हाँ। आपका नाम क्या हुआ? प्रदीप कुमार सिन्हा। प्रदीप कुमार सिन्हा। कहाँ से आए? ये बांका से है, मतलब वार्ड नंबर 16 से। आपने ये देखा कि जो ये लोग हैं, कुछ ये सदर अस्पताल बांका पहुंचे हुए थे जो कि अपना उपचार कराने आए थे। लेकिन यहाँ के डॉक्टरों के द्वारा कहा जाता है कि आप मेरे क्लिनिक पर आके मिलिए, आपका उपचार क्लिनिक में होगा। लेकिन क्या सोचने वाली बात यह है कि जब वो सदर अस्पताल बांका में आए हैं तो वो निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। अगर वो प्राइवेट संस्थान में, प्राइवेट क्लिनिक में जाने लायक होते तो वो सदर अस्पताल बांका में नहीं आते अपना उपचार कराने के लिए। ये बेहद ही शर्मनाक चीज़ है जो कि बांका सदर अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा कहा गया। ये सब बेहद ही शर्मनाक है कि आप हमारे क्लिनिक में आइए, आपका उपचार करेंगे। अभी आपको मैं एक और आवाज़ सुनाऊँगी। क्या नाम क्या हुआ आपका? शालू कुमारी। सालू कुमारी। हाँ। क्या काम से अस्पताल आई हैं? अल्ट्रा करवाने। अल्ट्रासाउंड। हाँ। तो क्या बोले? अभी तक आए नहीं हैं? नहीं, लाइट नहीं है, अभी नहीं होगा। लाइट नहीं, यहाँ पे नहीं होगा। मतलब अभी नहीं होगा, मतलब थोड़ी देर बाद होगा जब लाइट आएगा। क्या बोला गया? आप भी अल्ट्रासाउंड के लिए आई हैं, क्या बोला? लाइट नहीं, जब डॉक्टर आएंगे तब। आपका मैडम? हम साथ में। क्या नाम हुआ आपका? जागृति कुमारी। सब बांका से हैं? आप भी बांका से हैं? अभी जो आपने ये वीडियो देखा, ये जो आपने सुना, ये थी एक महिला जो कि यहाँ पर अल्ट्रासाउंड कराने आई थी। बांका सदर अस्पताल जो कि मिशन सुपर 60 में शामिल है, वहाँ पर अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बिजली का इंतज़ार किया जाता है। क्यों नहीं जनरेटर की व्यवस्था दी गई है? कब तक वो महिला, जो गर्भवती महिला हैं, वो कब तक इंतज़ार करेंगी कि लाइट आने का? जब लाइट आता है उसके बाद अल्ट्रासाउंड किया जाता है। जब तक लाइट नहीं होती है तब तक सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड नहीं किया जाता है। ये यहाँ की महिलाओं का कहना है। अब हम आपको अंदर लेके चलते हैं और भी समस्याओं से हम आपको अवगत कराते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सदर अस्पताल का मेन गेट है। इधर आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पर जो है कोरोना का जांच किया जा रहा है। यहाँ पे कोरोना का जांच किया जा रहा है। सर एक बात बताइए, आप कोरोना का जांच कर रहे हैं, अगर यहाँ पे किसी पेशेंट को कोरोना होता है, ये सोशल डिस्टेंसिंग तो पहले बहुत ही ख़राब स्थिति है, क्या है इसका सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं रखा गया है? क्या नाम हुआ आपका सर? इनसे पूछो ना। क्या नाम हुआ आपका? छोटू।
आप यहाँ पे कोरोना टेस्ट करते हैं ना, हर एक दिन आप ही आते हैं? हाँ। तो सोशल डिस्टेंस पे के नाम पे क्यों नहीं क्या है? गार्ड लोग को भी बोल रहे हैं कि सोशल करवाइए, न कर रहा है तो क्या हम तो नहीं करवा रहा है तो कोई और भी नहीं बनती किसी की। हम अगर मान लीजिए इसमें एक को कोरोना होगा तो वो तो सभी को फैलेगा, हाँ मैं तो इसके जिम्मेदार कौन? आप लोग चलिए ना बाहर चलिए ना, जब बोल रहे हैं। सर आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? आप कोरोना कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? आप लोग हम लिख रहे हैं, वो कर रहे हैं। लिख रहे हैं तो अगर कोई कोरोना पेशेंट होगा तो आपको कोरोना नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो क्यों नहीं मास्क पहने हुए? क्या ये गाइडलाइंस के थ्रू नहीं आता? गाइडलाइंस में नहीं आता? आता है बिल्कुल। ना आपने ग्लव्स पहना है, ना इन्होंने जो है मास्क लगाया हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग की भी देख रहे हैं आप किस तरह से धज्जियाँ उड़ाई जा रही। ये है हमारा मिशन सुपर 60 के अंदर शामिल बाका सदर अस्पताल। अब मैं आपको और यहाँ पर जो है खामियाँ यहाँ की मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि आप सबसे पहले देख सकते हैं कि ये LED स्क्रीन, जब इसका यहाँ पर बाका सदर अस्पताल में उद्घाटन हुआ था तो बड़े बड़े अधिकारियों ने जो है आकर यहाँ पर बहुत अच्छे से फ़ोटो खिंचाया, फीता काट के जो है डाला गया था फेसबुक पेज पे, यानी सभी सोशल मीडिया पे डाला गया था कि बाका सदर अस्पताल में कौन से डॉक्टर कौन से दिन जो है उपस्थित होंगे। इसकी जानकारी इस LED में जो है देना हुआ था कि जो भी मरीज़ यहाँ पर आएंगे वो इस LED में देख सकते हैं कि कौन से दिन कौन से डॉक्टर बैठ सकते हैं, लेकिन ये बंद है। ये भी LED आप देख सकते हैं, ये भी लगाया गया था मरीजों की सुविधाओं के लिए, लेकिन ये बंद है। विनयकांत मिश्रा। कब से बैठे हैं आप? 10 बजे से। 10 मिनट से? क्या 10 बजे से 10 बजे से क्या काम कराने आए थे? आए थे अल्ट्रासाउंड कराने। नहीं हुआ? नहीं हुआ। कारण? अभी वो लाइन में है, चिट्ठा लाइन में है। हाँ। आप देख जब से आप आए हैं ये चालू हुआ था ये सब LED से? नहीं हुआ था। 10 बजे 10 से अभी आप समय देख सकते हैं 11, साढ़े 11, 12 बजने के करीब है, लेकिन ये LED कोई भी चालू नहीं किया गया। मैं एक और खामी दिखाना चाहूँगी कि ये भरा खचाखच भीड़ है, लेकिन यहाँ पर पंखा की व्यवस्था नहीं है। सारे मरीज चाहे वो गर्भवती हों, चाहे वो धात्री हों, चाहे बुजुर्ग हों, सभी गर्मी में बैठे हुए हैं। मरीज नीचे बैठने को मजबूर है, मरीज के परिजन नीचे बैठने को मजबूर हैं। कोई भी व्यवस्था यहाँ पर सरकार के द्वारा हमको देती हुई दिखाई नज़र नहीं आ रही है। इतनी भीड़ में लोगों को बैठने की भी व्यवस्था नहीं मिली है, ना ही कोई पंखा है। सर क्या नाम बताया आपने? डॉक्टर प्रमोद कुमार। कितने बजे आए थे आप? 9 बजे। सर 9 बजे मेरी टीम यहाँ पहुँची थी, सारे OPD बंद। इमरजेंसी में थे बैठे हुए, आप लोग इमरजेंसी भी देख लिया? इमरजेंसी मैंने देखा, यहाँ पे कोई नहीं थे। आपका ही ड्यूटी यहाँ पे लगा हुआ था। डॉक्टर साहब यहाँ के पेशेंट देखे हैं। हम लोग 9 बजे हम लोग आकर पहले यहाँ पर कटता है चिट्ठा, ठीक वहाँ लाइन लगता है। हम लोग 9 बजे कि हम लोग इमरजेंसी में सब रहते हैं, यहाँ 8-10 पेशेंट आए तो हम लोग सब आ जाते हैं। 9 बजे आप आए थे इमरजेंसी में? आप है कि आपने मुझे देखा था सर? आपको शायद हो सकता है नहीं देखे हो। सर जब मेरी टीम यहाँ पे आई हुई थी तो इमरजेंसी में कोई और डॉक्टर थे जो कि यहाँ पे आके उन्होंने चेक किया। हाँ वो आया था, हम लोग साथ में आए हैं, हम लोग गए थे वहाँ पर। हाँ आप कितने बजे? 9 बजे आके हम लोग को अटेंडेंस बनाना होता है। हम लोग अटेंडेंस बना के फिर यहाँ पे आते हैं। कितने बजे तक? मुझे देखा था। हाँ देखे थे। कितना बजे में था यहाँ पे? अब उस समय हम टाइम तो नहीं देखे। नहीं 9:30 बजे तो। फोटो दिखाऊं उसमें? मैडम मैंने जो फ़ोटो खींचा है उसमें टाइम भी है और डेट भी है, सारा कुछ है कि कितने बजे मैंने यहाँ के फ़ोटो ली है, उसका मेरे पास सारा डिटेल है। इसलिए जो भी है सही सही बताएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे कि आप लोग यहाँ पर कितने बजे आते हैं या आज कितने बजे आए। सही सही बताइएगा समय देख के। ऐसा कीजिए आप अटेंडेंस वहाँ से चेक। जैसा कि मैंने आपको कहा हमारा सदर अस्पताल बाका मिशन सुपर 60, मैं बार बार वहीं पे आ रही हूँ कि मिशन सुपर 60 में शामिल अस्पताल में दवाइयों की इतनी कमी है। जो यहाँ पे मरीज आते हैं वो अगर ये बाहर से दवाई जो है इनको, पहले आपका नाम बताएं, क्या नाम है आपका? मृत्युंजय कुमार। कहाँ से आए? बाका। बाका से आए। क्या हुआ, दवाई नहीं मिला? नहीं। कितना दवाई लिखा गया था? इधर हमको क्या 2 लिखा है, एक मिला है एक नहीं है। ये जो है इनको 2 दवाइयाँ लिखी गई है, जिनमें कि एक दवाई इनको अभी उपलब्ध कराई गई है। दिखाइए ज़रा, ये दवाई जो है इनको यहाँ पे दिया गया। क्या हुआ क्या था? इसका पेट दर्द करता है। पेट में दर्द है। और क्या बोला गया, एक दवाई नहीं है यहाँ? हाँ वहाँ गए थे, चिट्ठा लेके बोला एक दवाई नहीं है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं स्थिति कितनी बुरी है कि पेट दर्द अगर बच्ची का है तो उसका दवाई तक अस्पताल मुहैया नहीं करा सकता है। तो अगर यहाँ पर बड़े बीमारी का कोई मरीज आता है तो उसका उपचार कैसे होगा? ये दवाई तो मिल जाएगा बाहर में, लेकिन जो है यहाँ अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। अब इनको बाहर से ये मेडिकल से दवाई परचेज करना होगा। अब हम आए हुए हैं, आप देख सकते हैं शिशु बाह्य कक्ष जो है यहाँ पर। यहाँ आप देख सकते हैं बोर्ड बड़े सुनहरे अक्षरों में जो है लिखा गया है शिशु बाह्य कक्ष, सर्जरी बाह्य कक्ष। ये पूरा जो है यहाँ पर खाली है। डॉक्टर विकास जो है जिनका फाइल यहाँ पर रखा गया है
लेकिन वो यहाँ मौजूद नहीं है, कोई भी नर्स भी यहाँ मौजूद नहीं है। ये नेत्र वाय कक्ष है, नेत्र मतलब देखा जाता है यहाँ पे आँखों की समस्या। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश कुमार है। डॉक्टर साहब यहाँ पे कब आएंगे? डॉक्टर साहब कब आएंगे? हम लोग देख रहे हैं जो डॉक्टर साहब कब आएंगे? आप मतलब देख रहे हैं, आपका क्या विभाग है, किस पद पे हैं आप यहाँ पे? हम नेत्र सहायक के पोस्ट पे हैं। सहायक पद पे हैं। और जो मेन डॉक्टर साहब हैं वो कब आएंगे? वो उनकी ड्यूटी शाम में है, वो मैनेजर साहब बताएंगे। इमरजेंसी में ड्यूटी लगी हुई है। अच्छा, तो अभी यहाँ पे सिर्फ आप लोग ही देख रहे हैं। सर एक बात बताइए, जो आँखों की जाँच जो की जाती है, क्या कुछ संसाधन यहाँ पर कम है जो कि होना चाहिए नेत्र जाँच के लिए? क्या सब अप्रोक्सीमेटली सभी संसाधन है उपलब्ध है। यहाँ मोतियाबिंद का भी ऑपरेशन होता है और हम लोग भी यहाँ पर सारा जांच करके उनका नंबर लगता है। जिनको मोतियाबिंद है, जिनको आँख में इन्फेक्शन है, उनको दवा दिया जाता है। आपका कहना है कि आँखों की जांच के लिए सारे संसाधन यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो सर मुझे एक बात बताइए, सुबह यहाँ पर एक पेशेंट आए हुए थे जिनको कि यहाँ के डॉक्टर साहब ने कहा कि जो है आप मेरे क्लिनिक पर आइए, वहाँ हम आपका उपचार करेंगे। तो क्या कमी है सदर अस्पताल बाका में जो डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक में बुला रहे हैं? ये इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है। आप इतना श्योर है ना कि सारे संसाधन यहाँ पर मैक्सिमम है उपलब्ध, मैक्सिमम है, कुछ कमी है। क्या कमी है? अब जैसे इंस्ट्रूमेंट आया है, ये आपके सामने रखा हुआ है, इसको ऑप्थेल्मोस्कोप बोलते हैं। उसमें कमी है कि वो लाइट सही नहीं जल पाता है। उसको बोला ऑप्थेल्मोस्कोप है, आँख के अंदर देखा जाता है, आँख की क्या पोजीशन है। बताया इसके बारे में? जी बिल्कुल बताया गया है। जो किसको बताया? ये मैनेजर साहब को। कब बताएं? कब, कितने दिन? जिस दिन आया, 2 दिन पहले आया, बताया गया है। कितने तारीख को सर अब बताया गया? डेट कैसे कंफर्म करें? हम लोग पेशेंट देखते हैं, हम लोग उस पर डेट और मैं थोड़े फोकस कर पाते हैं। पहले लगभग 1-2 रोज पहले। अच्छा, 1-2 रोज पहले बताया। वो दे के गया, उसको बताया गया, वो बोला कि फिर हम आके इसको चेक करेंगे, इसको बदलेंगे। तो नेत्र कक्ष में लगभग जो है सभी संसाधन मौजूद हैं, फिर भी डॉक्टर साहब के द्वारा कहा गया कि आप मेरे क्लिनिक में आइए, आपका उपचार हम क्लिनिक में करेंगे। ये आप देख सकते हैं एक और डिपार्टमेंट जो है खाली है यहाँ पर। ये आप मैं दिखा दूँ, साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कान नाक गला बाह्य विभाग। कान नाक के रोगी जो हैं, गला के रोगी यहाँ पर उपचार कराएंगे तो आके किनको कहेंगे कि मेरे कान में दर्द है, गले में दर्द है, वो यहाँ पे नदारद है। सिर्फ रजिस्टर जो है सभी के केबिन में पड़ा हुआ है, लेकिन डॉक्टर साहब नदारद हैं। ये है हमारा बाका सदर अस्पताल का स्थिति। मैं आपको दिखा दूं कि चारों तरफ आपने देखा कि बहुत से ऐसे वार्ड थे जहाँ पर कि डॉक्टरों की भारी कमी जो है देखी गई थी और लगभग हर जगह पे जो है डॉक्टरों की कमी पाई गई है। ये आप मैं दिखा दूँ कि जो है ये है आपका कुष्ठ रोगी बाह्य कक्ष। यहाँ पर भी जो है अभी तक कोई डॉक्टर नहीं है, पता नहीं कौन है यहाँ डॉक्टर? आप डॉक्टर हैं यहाँ के? सर क्या नाम हुआ? हरेकांत झा। अच्छा, ये आप यहाँ पे कुछ विभाग में आप ही बैठते हैं? हाँ, हम ही बैठते हैं। सर दिन भर में कितने पेशेंट आते हैं कुछ विभाग के? एवरेज माने लेप्रोसी केस कन्फर्म तो बहुत कम होता है, जनरल 1-2 आ जाता है। 1-2 आते हैं। हाँ, तो उन सब जो अभी आप कहाँ थे, अभी आप जो है यहाँ पर आए, जो आते हैं तो कैसे वो दिखाएंगे आप कहाँ रहते हैं? नहीं वहाँ जैसे आप अपने सर केबिन में क्यों नहीं रहते? यहीं बैठे हुए थे। एक पेशेंट मैं तो आई तो मैंने आपको एक पेशेंट को ही देखने गए थे। सर पेशेंट आपका आपके केबिन में आएगा कि आप बाहर जाएंगे? यहीं बैठते हैं। तो आप यहाँ थे क्यों नहीं? एक आदमी से भेंट करने के लिए पेशेंट से ही बात कर रहे थे बाहर। पेशेंट सर आपके केबिन में आएगा, मुझे ये बताइए, आप पेशेंट जो आएंगे वो आपके केबिन में आएंगे या आप बाहर जाएंगे? पेशेंट ही बुला लिए थे हम। पेशेंट डॉक्टर को बाहर बुला लिए? सर ये तो गलत स्टेटमेंट है कि पेशेंट बाहर बुला लिए, क्योंकि मैं जब अंदर आई तो मैंने ये कक्ष जो है पूरा का पूरा खाली देखा। ये कहाँ पे गप जो है चल रहा था डॉक्टर साहब का पता नहीं मुझे, ये पूरा कक्ष खाली था। जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि प्रत्येक कक्ष लगभग जो है खाली मिल रहा है। 1-2 लोग ही, 1-2 डॉक्टर ही जो यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो है डेंटिस्ट दंत रोग वाह्य कक्ष है, यहाँ पर भी मैं बात करूँगी। ये दंत रोग विशेषज्ञ हैं, डेंटिस्ट हैं, इनसे बात करें। क्या नाम हुआ आपका सर? डॉक्टर मनोज कुमार। कितने दिन ड्यूटी रहती है सर सदर अस्पताल में? डेली है, मंडे टू सैटरडे। डेली है। कितने बजे से कितने बजे तक? 9 बजे से 2 बजे तक। आज कितने बजे आए थे सर? आज भी आया है 9:30 बजे। 9:30 बजे आए जी। सर दिन भर में कितने पेशेंट देखते हैं लगभग? डेली 20-25 पेशेंट हो जाता है। दांत के इलाज के लिए, दांत के चेकअप के लिए क्या पूरे संसाधन हैं सदर अस्पताल बाका में? हाँ लगभग है। जैसे यहाँ पे मुख्य रूप से दांत निकाला जाता है, जो सफाई है वो होता है, भरा जाता है, ये सारा काम है यहाँ पे।
आपके पास मतलब यहाँ पे दंत रोग विशेषज्ञ जैसे आप हैं, तो और भी कोई स्टाफ यहाँ पे दिए गए हैं, आप अकेले हैं? अकेले हैं और कोई पाराकर्मी स्टाफ नहीं है, ठीक है, इसकी सख्त ज़रूरत है। अकेले इनको सबको देखना हो रहा है। ये जितने कितना बताया डॉक्टर, कितने पेशेंट आते हैं दिन भर लगता है? 20-25%। 20-25 पेशेंट को प्रतिदिन एक अकेले डेंटिस्ट देख रहे हैं। ये भी यहाँ की सबसे बड़ी कमी है कि यहाँ पर और भी स्टाफ की बढ़ोतरी करनी चाहिए, क्योंकि 20-25 पेशेंट दिन भर में अकेले देखना ये बड़ी बात होती है। रजिस्टर एंट्री भी खुद ही करना है, एंट्री भी खुद ही करना है। नीतीश चाचा जी का ये सिस्टम है, ये मिशन सुपर 60 का ये अस्पताल है, सदर अस्पताल बांका, जहाँ पर कि डॉक्टर रजिस्टर एंट्री भी खुद करते हैं, दांत का इलाज भी खुद करते हैं, चेकअप भी खुद करते हैं, दांत भी खुद निकालते हैं। सारे के सारे काम यहाँ पर खुद एक डेंटिस्ट किया जाता है। ये गौर करने वाली बात है। ये बांका सदर अस्पताल का शौचालय है जो कि पुरुषों के लिए बनाया गया है, और इधर आप देख सकते हैं ये महिलाओं के लिए बनाया गया है। साफ़ सफाई की व्यवस्था आप नीचे में दिखा दूँ कि पूरा पानी जो है वो बाहर की ओर निकल रहा है, पैर स्लिप करने की इसमें काफ़ी संभावना है। ये बेसिन देख सकते हैं आप, कितनी गंदगी इसमें भरी पड़ी है। किस हिसाब से यहाँ पर जो है मरीज आएंगे और किस हिसाब से यहाँ पर हाथ धोएंगे। ये पानी आप देख सकते हैं कि ये कहाँ जा रहा है निकल के, ये पानी, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। कितना गंदा यहाँ पर जो है गंदगी पड़ी हुई है, ये आप हमारे कैमरे में साफ साफ देख सकते हैं। और ये पानी जब ये यहाँ पूरा पुरुष शौचालय के बाहर पूरा स्लिप है, ये गंदगी देख सकते हैं आप। और इधर भी मैं आपको दिखा दूं कि ये पूरा यहाँ से जो है बदबू आ रहा है इससे। ऐसे तो यहाँ पर जो है सफाई किया गया है, लेकिन पता नहीं क्या डाला गया, पूरा बहुत बदबू आ रहा है अंदर से। दिखने में साफ़ लग रहा है, बदबू बहुत ज़्यादा है। ये यहाँ की स्वास्थ्य की सफाई की जो है व्यवस्था यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। जो है सदर अस्पताल बांका का फिल्टर है, जहाँ से कि पानी पीने की सुविधाएँ हैं। लेकिन आप नीचे मैं दिखा दूँ कि पानी लीकेज के कारण, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से जो है पानी लगातार लीकेज हो रहा है, जिसको कि देखने वाला अभी तक फ़िलहाल कोई नहीं है। और ये पानी लीकेज होके ये नीचे आ रहा है, जहाँ पर कि ये नीचे कीचड़ के तौर पे बन रहा है। अगर महिलाएं यहाँ पर पानी लेने के लिए जब आती हैं तो काफ़ी सावधानी से आना होता है, क्योंकि ये पैर इसमें स्लिप करने की काफ़ी संभावना है। नीचे आप देख सकते हैं किस प्रकार से कीचड़ है, लेकिन इस पर भी अभी तक किसी का कोई ध्यान नहीं गया है। ये जो है बेहतरीन सुविधा जो दिया गया है बांका सदर अस्पताल में, मे आई हेल्प यू का काउंटर, जो किसी भी प्रकार की अगर मदद की ज़रूरत होती है तो वो यहाँ पर पहुँचकर यहाँ पे उपस्थित कर्मी से, जो भी यहाँ पर तैनात हैं, उनसे बात करके जो भी सहायता है वो ले सकते हैं। जो यहाँ पे कर्मी हैं हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इंदू देवी। कब से कब तक ड्यूटी रहती है आपकी? मेरा है 7:30 बजे से 2 बजे तक। सुबह 7:30? हाँ, सुबह 7:30 2 बजे तक। सुबह आप आए थे, खुला था ये काउंटर? सुबह 9 बजे हम आए? हाँ मैम, हम आए थे तो हम चले गए थे इमरजेंसी में। अच्छा, तो जब कहीं इमरजेंसी में या लेबर रूम में चले जाते हैं ना तो काउंटर खाली रहता है। मुझे एक बात बताइए, जो भी डॉक्टर यहाँ पे, डॉक्टर भी कहते हैं कि मैं उठ के इमरजेंसी में चला गया, आप भी कह रहे हैं उठ के इमरजेंसी, तो क्या यहाँ के जो स्टाफ है वो भी इमरजेंसी के लिए सबको सेम ही रखा गया है कि यहाँ के स्टाफ इमरजेंसी में जाना? नहीं, कभी यदि कोई ऐसा पेशेंट आ गया, दीदी हमको जरूरी है भर्ती करवा दीजिए, तो उसके लिए हमको जाना पड़ता है यहाँ से उठ के। उसके लिए आपको जाना पड़ता है। गौर करने वाली बात है कि अगर डॉक्टर भी यहाँ बैठे हुए तो उनको भी इमरजेंसी में जाना होता है। जब यहाँ पर कोई आते हैं देखने के लिए कि बंद है या नहीं है डॉक्टर, तो वो सीधा कहते हैं मैं इमरजेंसी में था। तो क्या इमरजेंसी पेशेंट जो देखते हैं वो भी ये डॉक्टर देखते हैं, और जो बाकी जनरल जो पेशेंट देखेंगे वो भी यही पेशेंट देखेंगे? यहाँ पर जो बैठी हुई है मे आई हेल्प यू में काउंटर पे, इनको भी काम से इमरजेंसी में जाना होता है। तो लगभग ये कह सकते हैं कि इमरजेंसी में जो सुविधा है वो नहीं दी गई है, इसलिए यहाँ के लोगों को उठ के इमरजेंसी में जाना होता है। एक बात बताइए कि अभी यहाँ पे नाक कान गला जो देखने के डॉक्टर हैं वो नहीं आए हैं? क्या नाम है? नहीं आए हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम तो याद नहीं है मैम। याद नहीं है? वो क्यों नहीं आए? फोन किए थे। उनका ड्यूटी कब से कब तक है? रेगुलर? उनका ड्यूटी रेगुलर है, संडे छोड़ के। कोई एप्लीकेशन वगैरह कहीं दिए हुए? नहीं, एप्लीकेशन तो हमको पता नहीं है। तो जब 11 बज गया ना तो पेशेंट सब यहाँ बहुत आने लगे, क्यों नहीं आए? तो फिर हम सर को फ़ोन किए तो सर बोले क्या आज तो हम नहीं जा पाएंगे, पेशेंट को आज मना कर दीजिए, बोलिए कल आएंगे। तो बिना किसी कोई सूचना दिए हुए डॉक्टर साहब गायब रहते हैं। पेशेंट आते हैं यहाँ पर और पेशेंट आके फिर 11 बजे तक इंतज़ार करते हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब फ़ोन करके कहते हैं कि मैं नहीं आ सकता, मरीजों को भेज दो। ये मरीज भगवान भरोसे हैं, कैसे इनका उपचार होगा भगवान मालिक है। क्या हम पेशेंट को बोले कि आप थोड़ी देर तक बैठिए, आ जाएंगे। जब नहीं आए तब फिर हम फ़ोन के उससे पूछ लेते हैं बार-बार में। आपको जानकारी नहीं दी गई थी पहले कि हमको जानकारी नहीं था। क्यों? शिशु रोग विशेषज्ञ में कौन है? वो वहाँ तो है अभी
नहीं इसके उनका कब से कब तक ड्यूटी रहता है? वहाँ भी है मैम, मतलब कि 9 बजे से 2 बजे तक रेगुलर? जी वहाँ तो आज नहीं है क्यों? आज नहीं है, इसके बारे में हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। इनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला हुआ है। आज नहीं आया है कोई वजह तब। अच्छा ठीक है, आप बताइए कि जो पेशेंट यहाँ पे आती हैं, आप किस किस प्रकार की मदद करती हैं? जो पेशेंट आती है, जो मतलब कि लाचार है, अभी भीड़ है, पर्ची नहीं कटा सकती है, तो उनका पर्ची भी कटवाने में हेल्प कर देती हूँ। जो पेशेंट आती है दीदी हमको इमरजेंसी है, कुछ ज़रूरी जल्दी दिखाना है, तो चलिए हमको पर्ची कटवा दीजिए, नहीं देखें कहाँ कटवाएंगे, तो इमरजेंसी में जाके कटवा देते हैं और दिखा भी देते हैं सर से। और जैसे डिलीवरी पेशेंट हुआ तो बहुत को पता नहीं है, तो आशा साथ में नहीं आती है, तो उसके लिए हम लेबर रूम में ऊपर जाके भर्ती भी करवा देते हैं। आपको यहाँ पे पूरी सुविधाएं दी गई है? जी जी। किसी चीज़ की आपको यहाँ कमी है? नहीं, यहाँ से यदि हम लेबर रूम में जाएंगे तो यहाँ तो खाली रहेगा ना, इसके लिए तो यानी कि ये यहाँ से लेबर रूम जाएंगे तो यहाँ पर दूसरा कोई नहीं हो सकता, ये खाली रहेगा। आप यहाँ एक ही स्टाफ है? जी हम एक ही, फर्स्ट शिफ्ट में एक ही है और सेकंड शिफ्ट में भी एक ही है, तो फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा दिक्कत होता है कि ये मे आई हेल्प यू सेंटर अगर किसी की मदद करने जाता है तब तक ये खाली रहता है। और ये रहा यहाँ पे टेलीफोन सिस्टम, जो कि पूरी तरह से, मुझे एक बात बताइए, इसका यूज़ किस लिए दिया गया है, क्या करने के लिए? इसका यूज दिया गया है, इसे अभी आज अल्ट्रासाउंड हो रहा है ना, भीड़ भाड़ ज़्यादा है, तो दीदी लोग को मतलब पर्ची उर्ची बांटने में या नाम पुकारने में ऐसी दिक्कत होता है, चिल्लाना पड़ता है, शोरगुल में नहीं सुन पाती है, तो इससे ये आप देख सकते हैं कितने दिनों से जो है ये यूज़ नहीं हुआ है, साफ देख सकते हैं। ये आप देखिए, ज़रा जूम करके आप दिखाएं कि ये कितने दिनों से जो है बंद रखा हुआ है। ये आप धूल मिट्टी यहाँ का देख सकते हैं। इसका साफ सफाई नहीं होता है? होता है मैम, लेकिन आज पता नहीं इसका तो ये नहीं, आज एक दिन का तो नहीं है दीदी, एक आप बताइए एक दिन का है देखा हुआ? दिन का तो नहीं है। कितने दिनों से साफ सफाई नहीं होता है इसका? सही बताइए, झूठ नहीं बोलिए दीदी। रेगुलर मेरा ड्यूटी नहीं है, हम आज जी तो हम आज आए हैं, तो अब कल हुआ है कि नहीं, इतने आज तो नहीं हुआ है। ये 1-2 दिन का नहीं है, महीनों से ये बंद पड़ा हुआ है, महीनों से इसका कोई साफ सफाई नहीं हुआ है, और पता नहीं ये चालू भी है कि नहीं, ये कहना मुश्किल है। ये जो है सारा जो है धूल मिट्टी यहाँ पर जो है जमा हुआ है, और यहाँ नीचे भी आप देख सकते हैं ये धूल मिट्टी। अच्छा एक बात बताइए, ये जो LED लगाया गया है, ये डॉक्टरों के रेगुलर देखने के लिए कि कौन से डॉक्टर कब बैठेंगे, ये बंद क्यों है? ये बंद क्यों है दीदी, ये हमें पता नहीं है, चलता है लेकिन चलता है ये। मेरा दीदी रेगुलर ड्यूटी नहीं है, मेरा तो महीना में 8 ही दिन है, हम 8 ही दिन आते हैं ना दीदी जी। लेकिन ये बंद है इसकी। ये बांका सदर अस्पताल का दवा वितरण कक्ष है, जहाँ पर कि सभी काम जो है सब स्टाफ कर रहे हैं, लेकिन जो दवा वितरण में जो दवाई नहीं मिलने की जो शिकायत आती है। सर आप यहाँ के इंचार्ज हैं? हाँ हाँ बोलिए। क्या नाम हुआ सर? मुकेश कुमार। सर एक बात बताइए, यहाँ पर जो है अधिकतर पेशेंट की ये समस्या आती है कि ये दवाई हमको नहीं मिला। अभी एक बच्ची थी, उन्होंने कहा कि पेट दर्द था, पेट दर्द में 2 दवाई लिखा गया था, 1 दवाई नहीं मिला। इस पर सर क्या कहेंगे, क्यों इतनी कमी है यहाँ पे? कुछ दवाई तो अभी शॉर्टेज चल, जो अभी हमें स्टोर से मिला नहीं है। अब बाकी अक्सर यहाँ पे जो है दवाई की कमी पाई जाती है। अधिकतर लोग जो है कहते हैं कि दवाई नहीं मिल रही है। अगर वो सर बाहर से ही दवाई लेंगे तो सदर अस्पताल क्यों आएंगे? आप हमारे स्टोर इंचार्ज से बात कर लीजिए, जो स्टोर आप हमको इतना बताइए ना कि आपको क्या सारी दवाइयाँ यहाँ पे उपलब्ध कराई जाती है, या आपको देने में तकलीफ हो रही है, मतलब कि नहीं कोई दवाई मिलती है? दवाई है, जैसे मैक्सिमम आप देख लीजिए, इसमें सारा दवाई अवेलेबल है। इसमें है सर, जो कि नहीं रहने पे आप ये मानते हैं ना कि दवाई की कमी हो जाती है? दवाई तो पूरा लोगों को जा रहा है, तो कुछ न कुछ तो डेली बेसिस में कुछ न कुछ एक शॉर्टेज, कुछ न कुछ हर दिन रह जाता है, कुछ न कुछ तो शॉर्टेज रहता ही है। बांका सदर अस्पताल जो कि जिले का सदर अस्पताल है, वहाँ की ये स्थिति है कि हर दिन कुछ मरीजों को बिना दवाई के वापस लौटना पड़ता है। ये स्टोर देख रहे हैं, यहाँ पर जो है दवाई, एक बाहर काउंटर है, यहाँ पे अधिकतर लोग हैं। अभी मैं बाहर जाके बात करूँगी और पता करूँगी कि कितने लोगों को आज दवाई मिली, कितनी की कमी है। ये है हमारा बांका जिला का सदर अस्पताल। ये अस्पताल के बाहर कुछ मरीज हैं जो कि 1 मिनट, जो कि सदर अस्पताल के कर्मियों की लापरवाही का दंश ये मरीज झेल रहे हैं। मैं इनसे बात करूँगी। क्या नाम हुआ आपका? सुरुचि कुमारी। किसको दिखाने आए? बाबू को। बाबू को दिखा लिए? नहीं दिखाया। क्यों? पहले भी आए थे दिखाने के लिए। ये बाबू है, तो वहाँ से वो बोल दिया था कि बच्चा के डॉक्टर के पास दिखाओ। वहाँ गए तो बोला नहीं है डॉक्टर। कितने दिन पहले आए थे? 4 दिन से। आज 4 दिन से घूम रहे, बच्चे के डॉक्टर नहीं है। इस बच्चे को देखने के लिए सदर अस्पताल बांका में डॉक्टर नहीं आते हैं। 4 दिन से ये घूम रहे हैं। आज भी नहीं दिखा पाए? नहीं, आज हम दिखाएं अपना खुद का। क्या नाम हुआ आपका? स्वाति कुमारी। आज आप दिखाने आए? हाँ, तो आज यहाँ देख लिया, लेकिन एक ही दवाई मिला, दूसरा मिला नहीं। एक ही दवाई आपको भी मिला?
दवाई की कमी जो है वो सभी मरीजों को देखने को मिल जाती है। अब ये दवाई जो है इनको बाहर किसी मेडिकल से परचेस करना होगा, जो कि इनके लिए भी दुखदायक है और इस सदर अस्पताल के लिए भी एक बड़ा श्राप है। अभी मतलब फिर कब आने के लिए बोला गया बच्चा को दिखाने? अभी हम वहाँ पे गए ही नहीं, नेक्स्ट टाइम आए थे उसी टाइम से घूम रहे हैं, अभी हम जाएंगे वहाँ नहीं गए। अभी नहीं गए। लेकिन आज भी मैं बता दूं कि शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं है बैठे हुए, जो कि आपने हमारे साथ देखा। आज भी ये बच्ची नहीं है। उनसे पूछने के बाद भी आज किनका ड्यूटी है, बोलता है हमको नहीं पता। तो पता किनको है? तो आपने इस सदर अस्पताल का जो है हर एक वार्ड का, हर एक विभाग का कमी देखा कि सिक्योरिटी गार्ड को भी नहीं पता कि आज किस डॉक्टर का ड्यूटी है। जो एलईडी लगाया गया है कि हर दिन देखा जाता है कि किस डॉक्टर, आप 4 दिन से आ रही है ना, वो जो एलईडी लगाया गया है उसमें जो दिखाता है कि हर दिन कौन सा डॉक्टर बैठेंगे, वो चलता है 4 दिन से। वहाँ पे हम नोटिस नहीं किए हैं। नहीं। वो जो इधर जो ये एलईडी लगाया गया है उसमें दिखता है कौन सा डॉक्टर के कितने 4 दिन से आ रही है। 4 दिन से उसको बंद देख रही है। ये महिला है, 4 दिन से कहा जा रहा है कि नहीं है। जब डीएम सर यहाँ आते हैं निरीक्षण के लिए, उस दिन अगर आप इस सदर अस्पताल में आ जाएं तो सभी स्टाफ, सभी कर्मी को लगता है बिरनी काट गया है, इस अस्पताल परिसर में दौड़ते हैं। लेकिन जिस दिन उनका निरीक्षण नहीं होता है उस दिन यहाँ के मरीजों की जो स्थिति है वो आप साफ साफ देख सकते हैं कि सभी को परेशानी है। अगर अभी खबर मिल जाएगा कि डीएम सर यहाँ आने वाले हैं तो फटाफट सब दौड़ने लगेगा बिरनी की तरह। लेकिन अभी किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। कोई गर्मी में रहे, कोई बिना दवाई का जाए, किसी को किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं। क्या कह रहे थे आप? कैसा व्यवहार? सब कोई रूडली व्यवहार करता है यहाँ पे महिलाओं के साथ। आपके पूछिए ना इनसे। इंसिडेंस ऐसा हुआ? इनके साथ क्या सही हुआ? से बात नहीं कैसे करती बात है। की? क्या बोलो? बस पूछो कुछ तो सुनती ही नहीं है, कुछ बोलो तो सुनेगी ही कौन सी नहीं। डॉक्टर थी? क्या नाम? अनीता अरुण थी। अनीता अरुण। हाँ। तो व्यवहार देख सकते हैं डॉक्टरों का कि डॉक्टर हैं वो मरीजों का सुनती ही नहीं है तो इलाज क्या करेंगे? रूडली व्यवहार। कुछ सुन ही नहीं पा रही है वो, तो मेरा क्या इलाज करेगी? नहीं, पेशेंट को तो क्या बताएगी वो कि आप जो बोले वो नहीं सुनी थी? नहीं, ऐसे ही दवाई लिखी? हाँ हाँ बस। अपना जो दिखाने हाँ, आए थे आज? नहीं आज नहीं, पहले आए पहले थे। जो दिखाने हाँ। आए थे। तो डॉक्टरों का ये व्यवहार यहाँ की महिलाओं, यहाँ के मरीजों के साथ होता है कि रूडली बात किया जाता है। आप सुन सकते हैं इनको। साफ साफ इन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर अनीता अरुण ने इनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया, इनके साथ रूडली बिहेव किया, जबकि ये मरीज हैं। उनका फ़र्ज़ है, उनका ड्यूटी है। डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप कहा गया है। लेकिन जब वही भगवान राक्षस बन जाए तो ये मरीज, ये जो है लोग कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? सदर अस्पताल बांका जो पूरे ज़िले के मरीज यहाँ पर आते हैं उसकी ये स्थिति दयनीय है। मैं मांग करती हूँ मैंने जो है बिहार सरकार से कि इस तरह के अस्पतालों पर कड़ी निगरानी रखें, क्योंकि आपकी जनता, माननीय नीतीश चाचा जी, आपकी जनता जो है वो त्राहिमाम कर रही है। ना उनके पास इलाज कराने के लिए डॉक्टर सही से आप उपलब्ध करा पा रहे हैं, ना यहाँ की सिस्टम है सही है जिससे कि यहाँ की जनता इलाज करा सके। पूरी तरह से जो है भ्रष्टाचार व्याप्त है। आपने देखा कि कितनी कमियाँ थी, ना यहाँ पर दवाई मिल रहा था, ना यहाँ की जो एलईडी लाइट्स इतना खर्चा करके जो लगाया गया है ना वो चल रहा था, ना आपने देखा कि डॉक्टर सही समय पे उपलब्ध थे। जो डॉक्टर उपलब्ध थे, मैं एक बात यहाँ पर गौर करने वाली बात थी कि जो डॉक्टर ओपीडी में मौजूद थे, उन्होंने जब वो वहाँ पे उनकी गैर मौजूदगी दिखाई गई तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं इमरजेंसी में था। डॉक्टर भी कहते हैं ओपीडी के कि मैं इमरजेंसी में था, स्टाफ भी कहते हैं कि मैं इमरजेंसी में था, यहाँ तक कि मैं आई हेल्प यू सेंटर की कर्मी भी कहती है कि मैं यहाँ इमरजेंसी में गई हुई थी। जब सारे डॉक्टर, सारे कर्मी इमरजेंसी में गए हुए हैं तो ओपीडी में कौन देखेगा? क्यों नहीं इमरजेंसी के स्टाफ की बढ़ोतरी होती है? क्यों नहीं इमरजेंसी के स्टाफ बहाल किए जाते हैं? ये बड़ा सवाल है। माननीय नीतीश चाचा जी को इस पर सोचना चाहिए कि अगर इमरजेंसी वार्ड आपने बनाया है और ओपीडी वार्ड बनाया है तो दोनों में कर्मियों की समान संख्या होनी चाहिए, जो कि किसी भी प्रकार की इस तरह की दिक्कतें ना आए। मैं माननीय जिला पदाधिकारी से भी अनुरोध करती हूँ कि आप इस सदर अस्पताल पे ध्यान दें, यहाँ के जो डॉक्टर हैं उनके आने की समय पर भी ध्यान दें, क्योंकि आज सुबह भी जब हमारे चैनल हेड यहाँ पर आए हुए थे तो 9, साढ़े 9, पौने 10 तक यहाँ पर कोई भी वार्ड नहीं खोला गया था, ना दवा वितरण कक्ष खोला गया था, ना कोई भी वार्ड के डॉक्टर यहाँ पर मौजूद थे। जबकि सभी के, जब डीपीएम सर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सभी डॉक्टरों के आने का समय 9 बजे है, लेकिन साढ़े 9, पौने 10 तक यहाँ पर कोई नहीं था। अल्ट्रासाउंड कराने वाली महिलाएं जो बैठी थी उन्होंने कहा कि हमें जो है कहा गया लाइट नहीं है तो हमारा अल्ट्रासाउंड नहीं किया जाएगा। इतनी दयनीय स्थिति क्यों है आखिर सदर अस्पताल बांका की? यह सोचने वाली बात है कि यहाँ पर जनरेटर की सुविधा नहीं है कि महिलाओं का अल्ट्रासाउंड हो सके। मैं अनुरोध करती हूँ बिहार सरकार से भी कि सिस्टम पर ध्यान दिया जाए, इस सिस्टम को सुधारा जाए ताकि आम जनता को भी लाभ मिल सके। हमारे साथ मौजूद हैं सिविल सर्जन बांका डॉक्टर रविंद्र नारायण सर। इनसे बात करेंगे और सदर अस्पताल की जो परेशानियां, जो वहाँ की समस्याएं हैं उसके बारे में इनसे चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका पहले ENS मीडिया चैनल में।
सर बांका सदर अस्पताल में डॉक्टरों की जो गैर मौजूदगी है वो काफ़ी है, आए दिन जो है डॉक्टर गायब रहते हैं, इसके बारे में सर क्या कार्रवाई हो रही है? जो भी डॉक्टर गायब रहते हैं उनका उस दिन का वेतन काटा जाता है और कुछ डॉक्टर को चेतावनी भी दी गई है कि अगर इसी तरह रवैया रहा तो उनके खिलाफ डिपार्टमेंट को भी लिख दिया जाएगा। सर आज अस्पताल में जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं वो 4 दिन से बताया गया कि वो नहीं आ रहे हैं। बहुत महिलाएं थी जो 4 दिन से घूम के जा रही थी, कोई जानकारी भी नहीं दी जाती है कि नहीं आएंगे डॉक्टर, तो इस बारे में सर क्या कहेंगे? इस बारे में हम डीएस साहब से बात करेंगे, डीएस से पूछेंगे कि अगर 4 दिन से नहीं है तो उनका कोई छुट्टी एप्लीकेशन है कि ऐसे ही मतलब गायब है। जो वहाँ पे मे आई हेल्प यू का सेंटर बनाया गया है सर, वहाँ पे भी जब मतलब पता नहीं होता है उनको कि आज कौन से डॉक्टर आएंगे या नहीं आएंगे, वो भी इंतज़ार ही कराती रह जाती है कि हाँ डॉक्टर आएंगे या नहीं आएंगे, उसके बारे में भी उनको कोई जानकारी नहीं मिलती। अच्छा, इसको मैं दिखवाऊँगा कि डीपीएम साहब को बोलूँगा कि वो देखें कि क्यों ये दिक्कत हो रही है। सदर अस्पताल के डॉक्टर साहब का कहना होता है कि आप हमसे क्लिनिक में आके मिलिए, हम क्लिनिक में आपको अच्छे से देखेंगे, इस पर क्यों नहीं कार्रवाई होती? इस तरह से सर बार बार जो है मरीजों को काफ़ी परेशानी वहाँ पे उठानी पड़ती है। इस तरह का कोई कंप्लेंट रिटीन में अगर हमारे पास आएगा मैं इंक्वायरी बैठाऊँगा और उसके बाद जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जैसे कि वहाँ पर सर बताया गया कि लाइट परेशानियाँ वहाँ पे बहुत मिली सर, जैसे कि लाइट नहीं होने की वजह से अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाता है, साफ़ सफाई की भी काफ़ी कमी वहाँ पर देखी गई सर। ये तो जब हमारा सदर अस्पताल बांका मिशन 60 में शामिल है सर लिस्ट में, फिर भी वहाँ पर इतनी कमी कि ना ब्रेंच है बैठने को, महिलाएँ नीचे बैठी हुई थी, तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएँ जो वहाँ पर है ये कब दूर होगी? एक चीज़ है कि सदर अस्पताल में थोड़ा बिल्डिंग की कमी है और एक बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, जहाँ तक ये कि अल्ट्रासोनोग्राम में महिलाएं नीचे बैठ, ऐसा हो सकता है कि आज अल्ट्रासोनोग्राम कराने के लिए ज़्यादा महिलाएं यहाँ आई हो और बेंच की संख्या कम हो, इसे हम डीपीएम साहब से देख करके इसको ये करवा लें। जहाँ तक अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था की बात है तो अल्ट्रासाउंड अगर लाइट नहीं भी है तो अल्ट्रासाउंड होती है, अल्ट्रासाउंड के लिए जनरेटर रखा गया, जनरेटर से भी अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था की। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सर वहाँ के कर्मी लापरवाह हैं, जो महिलाएं कह रही हैं कि नहीं लाइट नहीं है, हमको बताया गया इसलिए नहीं हो रहा है, तो लापरवाह वहाँ के कर्मी हैं? नहीं, तो एक तो चीज़ है कि इसका हेल्थ मैनेजर से सो कॉज नोटिस पूछेंगे और जो भी लापरवाह होंगे उन पर कार्रवाई की जाए। बांका सदर अस्पताल में सर किस किस विभाग के डॉक्टरों की अभी तक कमी है जो कि नहीं उपलब्ध है यहाँ पर? बांका में एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की कमी है, बहुत पहले से एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है लेकिन वो आते नहीं हैं, तो उनके बारे में डिपार्टमेंट को लिख दिया गया है। एक ईएनटी के डॉक्टर अभी हाल में ज्वाइन किए थे, वो ईएनटी के डॉक्टर भी नहीं थे, तो वो बराबर आती हेल्थ का आती दे करके बराबर रजिस्ट्री से लेटर भेज रहा है कि मैं इसमें छुट्टी में रहूँगा। देखा जा रहा है अगर नहीं होगी तो फिर डिपार्टमेंट को उनके बारे में भी लिख दिया जाएगा। ये कोई समथिंग सत्यार्थी करके कोई डॉक्टर हैं, सिविल सर्जन पहले थे जमुई में, उन्हीं के लड़के, नाम तो ठीक से अभी हम नहीं बता सकते, थोड़ा वो ईएनटी के डॉक्टर हैं। हमको लगता है कि कुछ दिन पहले वो ज्वाइन किए हैं और उनके आने से हम लोगों को लगा कि ईएनटी का मतलब प्रॉब्लम सॉल्व होगा, लेकिन जब से वो ज्वाइन किए उसके बाद से वो बराबर डीएस कर रहे हैं कि वो छुट्टी में ही चल रहे हैं, कि एप्लीकेशन हमारे ऑफिस में ही भेज देते हैं। तो सर 2 ही विभाग के डॉक्टर जो हैं वो नहीं है, बाकी सबके हैं? कम बेस और सबके हैं। अगर मैनेजमेंट सेक्टर की, प्रशासनिक विभाग की बात करें कि जो अधिकारी होते हैं सदर अस्पताल में, अभी कौन कौन सा पोस्ट सर खाली है बांका सदर अस्पताल? बांका सदर अस्पताल में उपाधीक्षक का, अधीक्षक का पोस्ट खाली है। अधीक्षक के पोस्ट पर तात्कालिक मैं ही हूँ, लेकिन इसके पहले अधीक्षक पूर्णकालिक होते थे, उपाधीक्षक पूर्णकालिक होते थे, वो पोस्ट खाली है। एनसीडीओ का पोस्ट खाली है, एसीएमओ का पोस्ट खाली है, वेक्टर बॉर्न डिजीज ऑफिसर जो होते हैं उनका पोस्ट खाली है, सीडीओ कम्युनिकेबल डिजीज ऑफिसर होते हैं उनका पोस्ट खाली है। इस तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करीब 6-7 पोस्ट जो है वो, हाँ, एक तो वेक्टर बॉर्न डिजीज होता है उसका पोस्ट खाली है। इस तरह 6-7 पोस्ट खाली है।
अब मुझे अकेले सब पोस्ट को देखना पड़ता है। सर ये लगभग कितने वर्षों से खाली है सारे पोस्ट? ये तो 6 महीना से 3 डॉक्टर VRS ले लिया, जो वहाँ के DS थे, उसके बाद एक तो वेक्टर बाउंड डिजीज ऑफिसर थे वो ले लिया, CDO साहब वो ले लिए, ACMO साहब का CS पूर्णिया में ट्रांसफ़र हो गया, वो CS पूर्णिया बन के चले गए, तो वो ये सब हुआ है जनवरी में। वहाँ पे सर जो कर्मी हैं, जो डॉक्टर हैं, ये कमी कहा जाए लोगों की वहाँ पे, कर्मियों की या डॉक्टरों की, जो कि कहते हैं कि मैं इमरजेंसी में चला गया था OPD छोड़ के, या वहाँ के कर्मी कहते हैं मैं इमरजेंसी में चला गया था। जो मे आई हेल्प यू सेंटर में जो रिसेप्शनिस्ट बैठती हैं वो भी कहती हैं कि मैं इमरजेंसी में चली गई थी। तो सर इतनी कमी है वहाँ पे कि OPD और इमरजेंसी दोनों को एक ही लोगों को हैंडल करना पड़ता है। तो इस बारे में विभाग को अपने पत्र लिखा? इस बारे में विभाग को पत्र हम लिख चुके हैं और अपने इस कमी के बारे में भी लिख चुके हैं, लेकिन कोई ख़ास रिस्पांस नहीं है। फिर रिमाइंडर देंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि बार बार पत्र भी विभाग को लिखा गया है बांका सदर अस्पताल की तरफ से, लेकिन कोई खास कार्रवाई नहीं की गई है। सर इतनी कमियों के बावजूद जो हमारा बांका जो है सुपर 60 में शामिल हो गया, क्या आपको नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं कागज़ों पर ही हो पाया है? सुपर 60 के सभी मापदंडों पे हमारा बांका सदर अस्पताल बांका नहीं हो पाया? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि केवल कागजों पर ही हो पाया है। बहुत में बांका सदर हॉस्पिटल का अचीवमेंट बहुत अच्छा रहा। कुछ कमियां हैं जिसे हम कह सकते हैं कि नहीं है, सो बात नहीं है, कमियां हैं, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि सुपर 60 में आखिर जो भी सेंट्रल टीम आई थी तो वो अगर कुछ देखी तब ना उसके बारे में वो कहे कि पेडियाट्रिक्स में DNB की पढ़ाई हो सकती है, मेडिसिन में DNB की पढ़ाई हो सकती है, सर्जरी में DNB की पढ़ाई हो सकती है। सर जब सदर अस्पताल बांका में पेट दर्द की दवाई उपलब्ध नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण नहीं लगता है आपको कि सब चीज़ों में ओके कर दिया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सदर अस्पताल में पेट दर्द की दवा नहीं है। दवा की जहाँ तक सवाल है तो दवा कम बेश सब जगह उपलब्ध है। किसी समय ऐसा हो सकता है, आजकल चूँकि पेमेंट दवा BMSICL के द्वारा आपूर्ति की जाती है, और हमारी ओर से एक ये आती है कि अगर कोई भी 10 दिन का स्टॉक रहे ही तो BMSICL को लिख दिया जाए, और आजकल प्रत्येक MOIC के द्वारा जो है वो BMSICL को जब ये दवा का अति होती है, ज़रूरत पड़ती है, जब 10 दिन का स्टॉक रहता है तो उसको लिख दिया। ये कभी कभी हो सकती है कि BMSICL के द्वारा दवा की आपूर्ति समय पर नहीं की जाए, तो इसमें थोड़ी कमी हो सकती है। लेकिन अब ये कह देना कि पेट दर्द की दवा नहीं है तो सर्दी खांसी की दवा नहीं है, मैं इसको नहीं मानता कि ऐसा नहीं। कभी ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए स्टॉक से नहीं निकाला या कुछ इस तरह की लोकल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पेट दर्द की दवा नहीं है और सांप काटने की दवा नहीं है, कुत्ता काटने दवाई करीब करीब सब उपलब्ध है। अब कुछ पीरियड ऐसा हो सकता है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं, लेकिन ये कहना कि पेट दर्द की दवा नहीं है तो सर्दी खांसी की दवा नहीं, ये नहीं है, दवा उपलब्ध है कम बेश। बांका सदर अस्पताल की कहानी आपने देखी और जो है हमारे सिविल सर्जन सर से भी आपने जानी कि वहाँ पर स्टाफ की कितनी कमी है और किन किन चीज़ों की कमी है। विभाग को भी पत्र लिखा गया, लेकिन अब तक जो है हमारा बिहार सरकार, हमारा स्वास्थ्य विभाग इस पर कोई नज़र नहीं दे, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे बांका के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो हमारे माननीय सांसद जी हों, चाहे हमारे माननीय विधायक जी हों, उनका भी इन सब चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं है। आप चुनाव लड़ते हैं, लड़के चले जाते हैं, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि बांका में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आप मानसून सत्र में आवाज़ उठाएं, संसद में आवाज़ उठाएं? ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। बांका की जनता ने अगर आपको जिताया है तो उसमें आपकी भी भागीदारी होना आवश्यक है। सारे काम अगर सरकारी अधिकारी के हाथ से नहीं हो पा रहे, जैसा कि CS ने कहा कि हम जो है आवेदन दिए हुए हैं, लिख के विभाग को दिए हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उसमें आपका हस्तक्षेप होना आवश्यक है। आपको भी उस पर कड़ी नज़र बनाए रखनी चाहिए। बाकी मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी, हमारे जनप्रतिनिधि से, हमारे जिला पदाधिकारी से, कि इस पर संज्ञान लिया जाए। धन्यवाद।